पाकिस्तान की सेना भाड़े की है। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि उस पाकिस्तानी के हैं जो शहबाज सरकार और उनकी सेना के अत्याचार से तंग आ चुका है। वैसे देखा जाए तो शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से परेशान ना हो। तभी तो पाकिस्तानी खुद अपनी सरकार की कलई खोलने में जुटे हुए हैं। ना सिर्फ कलई खोल रहे हैं बल्कि जमकर लताड़ भी रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी ने आसिम मुनीर की धज्जियां उड़ा दी हैं। अपने जुबानी हमले से उन्होंने मुनीर को ऐसा धोया है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जुबानी हमला बोला है सिंधी समूह JSMM यानी कि GA सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुराफात ने। पहले आपको इनके बारे में बता देते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है। बलूचों और पश्तूनों की तरह सिंधी भी अपने क्षेत्र पर राजनीतिक आर्थिक अधिकार और पाकिस्तानी कब्जे, मानवाधिकारों के हनन और धार्मिक कट्टरवाद से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। सिंध आंदोलन 1948 में विभाजन के बाद शुरू हुआ और उसके बाद 1972 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। सिंधी संघर्ष में सबसे आगे जे सिंध मुत्तहिदा महाज यानी कि JSMM है, जिसे 2013 में पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। शफी बुराफात जे सिंध मुत्तहिदा महाज के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष हैं। सिंध पाकिस्तान में एक अलगाववादी और उदार राजनीतिक दल जो पाकिस्तान से सिंधु देश के अलगाव में विश्वास करता है। शफी बुराफात पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। बुराफात ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मर्सनरी माफिया यानी पैसा लेकर काम करने वाला सैनिक बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नकली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अभी भी पुरानी धारणा का समर्थन करते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग मुल्क हैं। शफी ने लिखा, पाकिस्तानी सेना एक भाड़े का माफिया है जो अपनी वफादारी डॉलर के बदले दे देती है। उसके पास अमेरिका या किसी भी देश को किसी भी समय धोखा देने की क्षमता है। दशकों से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की भूमिका एक भाड़े के दलाल के तौर पर रही है। एक ऐसा देश जिसकी सेना देश की रक्षा संस्था के तौर पर कम और आर्थिक इनाम देने वाली विदेशी ताकतों के लिए पैसा लेकर काम करने वाले एजेंट के तौर पर काम ज्यादा करती है। विचारधारा, मूल्यों या नीतियों के रास्ते पर चलने के बजाय पाकिस्तानी सेना ने धन हासिल करने के लिए बदलती विदेशी ताकतों के साथ खुद को बनाए रखा। शीत युद्ध से लेकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तक पैटर्न वही रहा कि मौका परस्ती का इस्तेमाल रणनीति के तौर पर करो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ आजादी के लिए नहीं बल्कि अमेरिका से अरबों डॉलर और पश्चिमी सहायता के लिए लड़ी। शफी यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि दशकों बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान इस्लामाबाद ने एक बार फिर खुद को नाटो और अमेरिका का सहयोगी बताया और बड़ी आर्थिक मदद हासिल की। ठीक उसी समय दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को गुप्त रूप से पाकिस्तानी क्षेत्र में रखा गया। ये सोचा समझा गया कदम था, ये दिखाते हुए कि आतंकवाद से जंग लड़ी जा रही है, जबकि एक कुख्यात शख्स को छिपा कर रखा गया। आज वही कपट नए रूपों में जारी है। पाकिस्तान ने चीन के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध रखा और साथ ही अमेरिका का साथ भी निभा रहा है। वो फिलिस्तीनियों के साथ एकता की बात करता है और गुपचुप तरीके से इजराइल से संबंध रखता है। वो सऊदी अरब से धन लेते हुए भी ईरान से दोस्ती की बात करता है। ये विरोधाभास का बर्ताव एक सच सामने लाता है कि सेना की वफादारी विचारधारा में नहीं बल्कि आर्थिक फायदे में है। पाकिस्तानी सेना को जमकर सुनाते हुए उन्होंने आगे लिखा, लालची और भ्रष्ट मानसिकता के चलते पाकिस्तानी सेना ने दुनिया के सामने खुद का पर्दाफाश और अपनाम कर लिया है। दुनिया का कोई भी सभ्य देश पाकिस्तान और उसकी सेना पर भरोसा नहीं करना चाहता। एक भ्रष्ट और नैतिक रूप से समझौता कर चुकी पाकिस्तानी सेना ज्यादा कीमत लगाए जाने पर किसी भी सहयोगी को धोखा दे सकती है। हमारे दिन आपको बताते आए हैं कि पाकिस्तान की फितरत है धोखा देना। शफी बुराफात ने भी यही कहा है। उन्होंने पोल खोलते हुए आगे कहा, अगर बीजिंग ज्यादा फंडिंग कर दे तो ये वॉशिंगटन को धोखा दे सकते हैं। अगर अमेरिका ज्यादा धन दे दे तो ये उतनी ही जल्दी चीन को धोखा दे सकते हैं। इस सिस्टम में रणनीतिक वफादारी ऊंची कीमत लगाने वाले को बेचने से ज्यादा कुछ नहीं है। एक देश जिसकी सेना वफादारी और मूल्यों को बेचती है वो अपने लोगों या सहयोगियों के सामने भरोसा कायम नहीं कर सकती। इसकी विदेश नीति और अस्तित्व बिकने वाली चीज बन गए हैं, जिसके चलते इसने दुनिया में अपना सम्मान खो दिया है। शफी ने जो पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की पोल खोली है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।